नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हल्द्वानी में एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुस्साए परिजन सड़कों पर उतर आए और एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय व्यक्ति आंख का इलाज कराने शहर के नामी अस्पताल पहुंचा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 8 बच्चों को छोड़ गया है, जिनमें 5 बेटियां शामिल है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और आक्रोशित परिजन रामनगर से हल्द्वानी कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में सीओ हल्द्वानी अमित सैनी ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की जांच गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी, लेकिन इससे नाराज परिजन सीधे अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान अस्पताल में संबंधित डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया। एक बार फिर हल्द्वानी में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें सुमानो हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। चूंकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की रिसीविंग दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जाँच करते हैं कि उसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है और उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके 8 बच्चे हैं, वो डॉक्टर की गलती के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसका ऑपरेशन अगर किया गया तो उसकी हार्ट बीट, उसके सारे चेकअप होते हैं। कैसे मौत हुई ये एक जांच का विषय। आँख के ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा था, इसीलिए लेके आए थे और इनको 6:30 बजे से इन्होंने 9:40 तक ऑपरेशन किया। 3 घंटे 10 मिनट ये शिवानू हॉस्पिटल ठंडी सड़क पे। अब हम अपने जी न्याय चाहते हैं, न्याय की वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन दी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी है तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर को बुलाया गया है तो डॉक्टर अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। सर, मैं ग्राम भोटवक्कल से आई हूँ। ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरे जेठ जी हैं और मैं ये चाहूंगी जिन डॉक्टरों के खिलाफ, जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही थी, मैं चाहती हूँ डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। हमें यही कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एक बार फिर जन शिकायतों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सक्रिय कार्यशैली का परिचय दिया। राज्य सचिवालय में निर्धारित महत्वपूर्ण बैठक से पहले मुख्यमंत्री सीधे देहरादून के जाखन क्षेत्र पहुंच गए, जहां सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। जाखन निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड क्षेत्र में विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के दौरान फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, लेकिन बाद में यूपीसीएल द्वारा अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के लिए उसे खोद दिया गया। कार्य के बाद सही तरीके से भरान न होने के कारण फुटपाथ की टाइल्स धंस गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता को साथ लिया और अपने मोबाइल फोन से संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉल कर जमीनी हकीकत दिखाई। उन्होंने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे ताकि जनता को बार बार असुविधा ना झेलनी पड़े। होगा बहुत तारीफ सुनी आपकी ये इस मामले में। नहीं, ये टाइल्स धंस गई नीचे, ये मिट्टी इन्होंने जैसे ऊपर डाली थी ना। ये कौन सा विभाग करता था? कौन सा? जरा सुभाष इधर आओ, इन्होंने जरा देखो जरा कहाँ है ये सीएम साहब। हाँ, चीफ सेक्रेटरी जहाँ से रहते हैं वहाँ से लेकर के ये आपका सक्सेसफुल नहीं है और हम भी दुखी हैं। ये पानी आता ओवरफ्लो होता है तो जहाँ चीफ आपके। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार का असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश क्रांतनाथ के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया गया। मौके से आरोपी के पास देसी तमंचा, खोखा कारतूस, व्हाइट स्विफ्ट कार बरामद की गई है। एसएसपी देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया कि एक स्विफ्ट कार चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखाई दी, जो पीली कोठी हर्रावाला के पास घूमती रही। जब चालक को रोकने का प्रयास किया गया तो वो बहुत तेजी से हरिद्वार और वाहन दौड़ाने लगा। इसके बाद पुलिस चेक पोस्टों को अलर्ट करते हुए बैरियर पर घेराबंदी की गई और पुलिस टीम कार सवार का पीछा करने लगे। इसी दौरान स्विफ्ट कार चालक की कार धुआं वाले के पास बोर्ड से टकरा गई और वो जंगल में भागने लगा। पुलिस टीम ने फिर उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी पर पहले भी चोरी समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वर्तमान घटना के बाद भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल देर रात्रि
डोईवाला थाना क्षेत्र के हर्रावाला क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत जो विशेष सघन अभियान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान एक टैक्सी नंबर की गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी जो आती हुई दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा जब वहाँ से भागने का प्रयास किया, पुलिस के द्वारा आके नाकाबंदी करके उसे रोकने का प्रयास किया। उसके द्वारा बैरियर को तोड़ते हुए उस गाड़ी आगे एक्सीडेंट हुई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जब उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर करके वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करते हुए उसको हिरासत में लिया। इस क्रम में उसके पैर में गोली लगने की एक घटना हुई, जिसको तत्काल पुलिस ने अस्पताल भिजवाया था। मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। और उत्तराखंड सरकार डेयरी सेक्टर को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पहली बार राज्य में ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसके तहत सभी इकाइयों को जीआरपी मॉडलिंग और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए। इसके तहत दूध के संग्रहण से लेकर प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दूध की गुणवत्ता और सप्लाई चेन पर लगातार निगरानी बनी रहे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास शिकायतें आती हैं कि कहीं से कोई दूध गायब हो गया, कहीं से कुछ गायब हो गया। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए आज से ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। परिसर में अलग अलग 24 काउंटर पंजीकरण के लिए बनाए गए हैं, जबकि 6 काउंटर रोडवेज बस अड्डा परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोले गए हैं। इसके अलावा 30 मोबाइल टीम भी यात्रा प्रशासन ने सक्रिय कर दी है, जो धर्मशाला और आश्रमों में जाकर रुकने वाले श्रद्धालुओं का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेगी। यात्रा संगठन प्रशासन के ओएसडी प्रजापति नौटियाल ने बताया कि सुबह से अभी तक 200 से ज्यादा ऑफलाइन पंजीकरण श्रद्धालु कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की है। पंजीकरण कराने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जागरूकता की वजह से ज्यादातर श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण कराने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।